रूस के टारगेट पर फ्रांस, ब्रिटेन है। इसके लिए रूस ने ब्लैक सी से 7 युद्धपोत भूमध्य सागर भेज दिए हैं, जिसके जरिए फ्रांस की घेराबंदी कर ली है और ब्रिटेन भी निशाने पर है। रूस के 3 युद्धपोत कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस हैं। एक युद्धपोत पर 20 क्रूज मिसाइल तैनात है, जबकि 4 युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। आर्कटिक से 3 सबमरीन भूमध्य सागर भेजी गई हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस के एकदम पास तैनात कर दी गई है। बाकी 2 सबमरीन से काले सागर तक पेट्रोलिंग करेंगी। रूस के मंसूबे को देखकर पलटवार के लिए फ्रांस ने सीक्रेट मिलिट्री कैंप बनाए हैं। भूमध्य सागर में रूस की इतनी बड़ी तैयारी से साफ है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद इस समुद्री इलाके तक कभी भी रूस के युद्धपोत नहीं पहुंचे। फ्रांस ने खतरा भांप लिया है। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस ने बड़ी तादाद में मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। फ्रांस के बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अकेले पेरिस में ही 18,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा 45,000 पुलिसकर्मी शहर की निगरानी में जुटे हैं। फ्रांस में 2 महीने बाद ओलंपिक होने हैं। ऐसे में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर इस बीच रूस से टकराव बढ़ता है तो युद्ध की प्रबल आशंका है। यानी फ्रांस के लिए मुसीबत का वक्त आ चुका है। अब उसे तय करना है कि ओलंपिक को देखते हुए टकराव टालना है या फिर यूक्रेन की सहायता करते हुए रूस से टकराना है। फ्रांस ने जहां यूक्रेन में मर्सिनरी भेजे हैं, वहीं डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए हैं। इसी तरह अमेरिका ने पैट्रियट और थार्ड लगाया है। वहीं मुकाबले के लिए रूस ने S-400, S-500 को उतार दिया है। इसके अलावा रूस की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन में लगातार विदेशी सैनिक लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के 2,960 सैनिक पहुंचे थे, जिनमें से 1,497 मारे गए, जबकि जॉर्जिया से 1,042 यूक्रेन पहुंचे थे, जिनमें से 561 मारे गए। अमेरिका से 1,113 पहुंचे, जिनमें से 491 मारे जा चुके हैं। कनाडा से 1,005 सैनिक पहुंचने का दावा किया गया है, जिनमें से 422 मारे गए, जबकि ब्रिटेन से 822 सैनिक पहुंचे, जिनमें से 360 मारे गए। रोमानिया से 784 में से 349 मारे गए, जबकि जर्मनी से 235 लड़ाके पहुंचे थे, जिनमें से 88 मारे जा चुके हैं। यानी रूस के पास विदेशी लड़ाकों की पूरी लिस्ट है। इसलिए रूस चुन चुनकर उन देशों को निशाना बनाएगा जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं, और इनमें उसने 2 नाम चुन लिए हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। और अमेरिका के लिए रूस ने मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ मिलकर रणनीति बना ली है, जिसके बाद यूरोप से लेकर अरब तक महाविध्वंसक युद्ध शुरू होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।